बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, रियासत अली आज़ाद साहब ने अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो डाका डाला गया है इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और दूसरा, आपकी हुकूमत के तहत IMF अब पाकिस्तान में अदालती मामलात की भी निगरानी करेगा। सर, आप माशाल्लाह सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त, फरमाइए। ये मुल्क अवाम का है, अवाम की पार्लिमान है, पार्लिमान में से एग्जेक्टिव आती है और वो टैक्स लेके जज बनाती है। और पिछले 15 साल में जुडिशरी ने अवाम के एग्जेक्टिव को बर्बाद कर दिया। एक PN को आप नहीं निकाल सकते जितना ये प्राइम मिनिस्टर को निकालते रहे हैं। और पार्लिमान एक लॉ बनाती है, दूर से बैठे हुआ जज साहब बगैर सुने हुए उसको ख़त्म कर देता है। ये जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की थी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर ख़त्म किया था, 26 तरवीम उसका रद्द अमल है। हमें अल्लाह कहना चाहिए कि उस डिस्टॉर्शन को, जो अवाम की सॉवरेनिटी को ख़त्म करने की जो जुडिशरी कोशिश थी, उन्होंने उसको ठीक किया है। अभी भी पूरा ठीक नहीं किया। PTI को मैं फिर कहता हूँ, PTI को ऑन बोर्ड लेकर हमने ये बेंच बनाया है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए थी। उन्होंने हमारा साथ एग्रीमेंट के साथ ये पास हुई है, अब उनको एतजाज़ का कोई हक नहीं है, वो इदारों में आके बैठे हुए हैं। अगला पॉइंट मेरा ये है जज साहबान के बारे में कि क्या वो आइनी तरमीम को सुनेंगे। इन्होंने एक केस में कहा है, मैं ये कहता हूँ ये मुतलकन गलत है। 192-93 मुल्क है UN का, तमाम के अंदर आइन है। वाहिद एक मुल्क है इंडिया जिसके ख़ास हालात में इंदिरा गांधी के ज़माने में बेसिक स्ट्रक्चर ले आए कि हम आइन की तरमीम को भी देखेंगे। हमारे यहाँ ये थोड़ी छोटी मोटी आती रही और पिछले दिनों आर्मी जो एक्ट में अमेंडमेंट की थी मिलिट्री कोर्ट्स की, उसमें उन्होंने कह दिया ये बिल्कुल गलत है। किसी कोर्ट को दुनिया में इख्तियार नहीं है कि वो अवाम के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो कहे जी 17 बंदे 27 बंदे हम ठीक कर देंगे। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने ये काम किया है इंडिया के बाद। हम कहते हैं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और तीसरा आखिरी नुक्ता, जब तक कि ये लॉ मौजूद है, जैसे रऊफ अता साहब मेरे सदर ने कहा है, ये लॉ हमें मानना है। हमने इसी का ओथ लिया हुआ है, बतौर वकील मेरा रिज़्क इससे जुड़ा हुआ है। सुकरात को जब फांसी दे रहे थे ना, फांसी क्या हमलाक पिला रहे थे, तो उन्होंने कहा वो भाग चलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं भागता। उन्होंने कहा भाई ये कानून को तो आप मानते नहीं है, आपको फांसी दे रहा, भाग रहे हैं। उसने कहा ये मेरे मुल्क का कानून है, मैं इसके खिलाफ हूँ, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक है मैं उसको मानूंगा। हम वकला को, जजेस को भी, जब तक ये 26वीं तरमीम खड़ी है हमें माननी पड़े। आखिरी बात, ये जज कहाँ से आते हैं? ये सिर्फ लाहौर का हक नहीं है सिविल सर्विस के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, ये सिर्फ कक्के ज़इयों का हक नहीं है। एक वक्त वो था कि सारे जज कक्के ज़ई आते थे। क्यों भाई? बैनुल-अक़वामी कोर्ट के आर्टिकल में आप देख लें, लिखा हुआ है एक्विटेबल जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। राइट। मैं ये कहता हूँ जैसे सिविल सर्विस में कोटा है, जुडिशरी का कोटा होना चाहिए। ना वकीलों की मुनापली होनी चाहिए, राइट, नीचे से बंदे आने चाहिए, राइट। वो हम नहीं लेते। सिविल सर्विस का आइन में लिखा हुआ है, ज़फ़रुल्लाह के बाद एक जज आपने नहीं लिया, तमाशा बनाया हुआ है, अपने चैम्बर को हम लाते हैं। ये बातें नहीं चलेंगी, नहीं चलनी चाहिए। राइट। मुल्तान का क्या मसला है? मुल्तान से जज क्यों नहीं लाते आप? इंदिरा गांधी खान से क्यों नहीं लाते? सिर्फ लाहौर में अकल है क्या? कराची में अकल है? ये बातें अहम हैं। जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बंगालियों के साथ आपने क्या किया था? सारे अकल उस वक्त पोठवार में और सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए थे। ऐसा ना करें, कोई फार्मूला बनाएं जिसके तहत जुडिशल कमीशन ही बना ले, काबिलियत देखे, सीनियरिटी देखे, रिपोर्ट। लेकिन जैसे हम खवातीन को नहीं करते, मैं तो कहता हूँ माइनॉरिटीज का जज लाएं, खवातीन को और लाएं, मैं तो और कहता हूँ लाएं। लेकिन मैं बहरहाल ये नहीं कहता, मुझे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। एक तो तहफ़्फ़ुज़ ये कि बेंच क्यों बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनानी चाहिए, और भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक है, ठीक, राइट, हमने प्यार मोहब्बत से जमहूरी जद्दोजहद करनी है और इस लॉ को मानना है जी। और आखिरी बात मैं जोर दे के कहूंगा, किसी अदलिया के आदमी को सर मैं उसके सामने झुकाता हूं, झुकाता रहूंगा। ये इख्तियार मैं नहीं दे सकता कि मेरा बनाया हुआ आइन उसको कहे कि ये गैर आइनी है। अगर वो ये करेगा, मैं ये समझता हूं कि 192 मुल्कों से निकल जाएगा वो, और दुनिया का जुडिशल जूरिस्प्रूडेंस से वो निकल जाएगा। और फिर मैं ये कहता हूं उस दिन जिस दिन ये कहे कि ये तरमीम गलत है, उसी दिन पार्लिमान को बैठ के दोबारा ये तरमीम पास करनी चाहिए।